जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री की पहली क्लास है ये, ठीक है। हिस्ट्री को अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, और प्राचीन इतिहास से लेकर के चलेंगे, ठीक है। पूरी हिस्ट्री को अगर आप लोगों का प्यार मिला तो इस सीरीज़ को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इतिहास, ठीक है। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल होगा। इतिहास काल को 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल। आप लोग कॉपी पेन लेकर के जबरदस्त बैठे और इसके नोट्स बनाते रहें, ठीक है। आद्यैतिहासिक काल, फिर है इतिहास काल। ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे? 3 भागों में। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समझ में आ रही बात? चलिए भाई, अब हम लोग इस वाले को पॉइंट नंबर 1 वाले को डिस्कस करते हैं। क्या है कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री, तो हेरोडोटस को। हा से इतिहास और हा से हेरोडोटस, ठीक है, याद रखना। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी बोलते हैं। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1, इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसको कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को बच्चे 4 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। कितने? 4 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण, ये सा है बेटा, ठीक है, पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। समझ में आ रही बात? इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट लिया है? 4 भागों में, ठीक है। इसको पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, पत्थर को जो है पूरी तरीके से प्रयोग में लाया जाता था, औजार बनाने के लिए, मारने के लिए, आग जलाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। इसीलिए इस काल को क्या कर दिया गया? पाषाण काल कहा गया, ठीक है। चलिए भाई, इस समय से मानव क्या था? पूरी तरीके से खाना बदोश था। अभी हम इनके बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल
के बारे में जानते हैं। तो प्राग इतिहास काल क्या है? तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है बेटा, इतिहास काल का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, उघारे घूमता था, जहां मन आता था वहां सो जाता था, जहां जिसको मर्जी आया छोटा मोटा जानवर पकड़ पकड़ के मार मोर के खा जाता था। ठीक है, 4 गो आदमी मिल करके किसी शेर को भी हाव हुल्ला करके निपटा देता था। ठीक है, तो इस समय मानव कैसा था? पूरी तरीके से आखेट पर निर्भर था। किस पर? प्राग इतिहास काल में पूरी तरीके से आखेट पर निर्भरता, यानी शिकारी था। तो शिकारी मानव किसे कहा जाता है? आदि मानव को ही, इसे ही कहा जाता है शिकारी मानव। ठीक है, प्राग इतिहास काल में। ठीक है, इसको पुरातात्विक ने, जो हमारे पुरातात्विक हैं, उन लोगों ने इसको जो है पाषाण काल में ही गिना है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि पाषाण काल, तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करता था उसे पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल किसे कहते हैं बेटा? पाषाण काल। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल किसे कहते हैं? तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों को, ठीक है, अपने प्रयोग में लाता था ज़्यादा से ज़्यादा, उसे क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। तो लिख लेते हैं भाई, जब मानव अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में, आग जलाने की प्रक्रिया में, ठीक है, हथियार बनाने की प्रक्रिया में, क्या लिखोगे? अपने हथियारों और अपनी रक्षा के लिए पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था। और का प्रयोग करता था। समझ में आ रही है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करता था अपने शिकार करने के लिए, ठीक है, अपनी रक्षा करने के लिए, उसको ही क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे समझते हैं कि प्राग इतिहास काल क्या है? प्राग इतिहास काल। प्राग इतिहास काल के जो खोज हुई थी वो कब? 1863 में। कब हुई थी? 1863। इससे मिलते जुलते पॉइंट सारे बता देंगे, आप लोग इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये ईस्वी लिखना बेटा। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, तो ईस्वी जब से गिनी जाती है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी पूर्व जितनी भी डेट्स होंगी वो उल्टी क्रम में चलती हैं। ठीक है, और जितना पहले होगा तो उसको बोलेंगे ईसा पूर्व, और बाद में आएगा तो ईस्वी। समझ में आ रही बात? चलिए, 1863 में भारत में सर्वप्रथम क्या हुआ? 1863 में किसने खोज की थी इसकी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, 20 फुट से या फिर बिस्किट से कुछ भी याद कर सकते हो। 1863 में क्या किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट, मैं यहाँ पर लिख दूं, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये कौन है? खोज करता है। ठीक है, खोज करता। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किसकी? प्राग इतिहास काल की खोज की थी। समझ में आ रही बात? चलिए भाई, इससे मिलते जुलते और भी चलिए क्वेश्चन बता ही देते हैं। प्राग इतिहास काल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, पाषाण काल में। ठीक है, तो पाषाण काल में क्या हुआ और क्या? भारतीय पुरातत्व का पिता
एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि भारतीय पुरा सॉरी यहाँ तक समझ में आ गया। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे 1863 में प्रागैतिहासिक काल की, यानी खोजकर्ता अगर कहा जाए कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या आप लोग नाम बताएंगे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या ठीक है, कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है। और भारतीय, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, वो क्या है? चलिए डिस्कस करते हैं उसे। वो क्या? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पर। कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कौन सा है? मानव संग्रहालय है। ठीक है। मानव संग्रहालय जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये चीज ध्यान रखना है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। समझ में आ रहा है? उसके अंतर्गत आता है। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पाषाण काल से संबंधित। वो क्या है? मिलने वाली धातु के आधार पर। किसके? धातु के आधार पर। अब क्या डिस्कस करेंगे, एक चीज ध्यान रखना है, धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? तो इतिहास को धातु के आधार पर, ठीक है, धातु के आधार पर जो है नामकरण किसने किया? नामकरण, एक एक पॉइंट इससे बनने वाले सारे डिस्कस करेंगे। नामकरण किसने किया था? तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। किसने किया था बेटा? तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। यहाँ तक समझ में आ रही? क्या पॉइंट डिस्कस किए? भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ये चीज ध्यान में आ गई। चलिए अब पाषाण काल को अच्छे से ब्रीफ तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर डालते हैं हम लोग पाषाण काल। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पाषाण काल। पाषाण काल को भी कितने भागों में हम लोग अलग अलग बांट लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पाषाण काल को भी अलग अलग बांट के अध्ययन करेंगे। तो पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला, इसको कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? 4 भागों में पाषाण काल को। पहला क्या है? अभी बताया था, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण
काल। चलिए भाई इसकी विशेषता कुछ जानते हैं। तो इसका 20 लाख से लेकर के और 12,000 ईसा पूर्व तक, इसकी समय अवधि की अगर हम बात करें तो कितनी थी, 20 लाख से लेकर के 20 लाख ईसा पूर्व से कब तक, तो 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक इसका पीरियोडिक टाइम रहा है। समझ में आ रहा है बात। इस कालखंड में पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरीके से क्या था, खाना बदोश था। उसको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था, जहां पर मर्जी होती थी वहीं खा के लेट जाता था, उघारे घूमता था। ठीक है, इसी काल के मानव को क्या कहा गया, आदि मानव कहा गया है। समझ में आ रही बात। इसी काल के मानव को क्या कहा गया, आदि मानव कहा गया है। चलिए इस कालखंड में क्या किया था, पूरा